मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक और बड़ी भर्ती आ चुकी है। इसकी एग्जाम है और परमानेंट सरकारी भर्ती है। इसके लिए आवेदन प्रारंभ कर दिए गए मध्य प्रदेश में। इस एक वीडियो में कंप्लीट आपको अपडेट मिलेगी कौन सा इसमें आवेदन भर सकता है। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहां पर आवेदन है। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सहायक ग्रेड 3 का ये वैकेंसी है। योग्यता यहां पर ग्रेजुएशन रहने वाली है। कुछ जगह 12वीं लिखा हुआ है लेकिन 12वीं नहीं, वो योग्यता ग्रेजुएशन है। साथ में इसकी परीक्षा होगी लिखित का मतलब कि एमसीक्यूज कितने नंबर का पेपर होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा पेपर आएगा। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो पक्का यकीनन मानो कि आप फॉर्म भर ही दोगे। और न्यायालय की भर्ती है तो कोई सरकारी विवाद होना ही नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। यहां पर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, सारी बातें बताने वाला हूं। संपूर्ण जानकारी आयु सीमा को लेकर, वेतन को लेकर, आवेदन प्रक्रिया को लेकर, बाकी सारी अपडेट तिथियों को लेकर इस एक वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन सारी जानकारियां विधिवत तरीके से सब कुछ दे दी गई है, क्योंकि इसमें 2 एग्जाम है। पहले आपकी एक प्रकार से एमसीक्यूज पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी होगी, और फिर कंप्यूटर की एक स्किल टेस्ट होगा। तो दोनों के फॉर्म अलग अलग डालेंगे। तो दोनों की प्रक्रिया बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग रोजगार गुरु को सब्सक्राइब कर लो अभी इसी वक्त, क्योंकि यहां पर आप लोगों को सारी भर्तियों के बारे में ऑथेंटिक, सटीक और रियल जानकारियां मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में रोजगार गुरु का टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाना। हजारों बच्चे उससे जुड़े हुए हैं ताकि सारी नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिल सके। अगर किसी कारणवश वीडियो बनाने में लेट हो जाता हूं तो मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं ताकि आपको अपडेट मिल जाए। बाकी इसकी पीडीएफ, इस एग्जाम्स की पीडीएफ, इस वैकेंसी की पीडीएफ और आवेदन भरने की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है। तो जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आप लोगों को पीडीएफ पॉपअप यानी ओपन हो जाएगी, तो फिर आप देख लेना। शुरुआत करते हैं इस भर्ती के बारे में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के माध्यम से विज्ञापन जारी करा गया है और ये 14 अगस्त को विज्ञापन जारी हो गया था। जबलपुर हमारे मतलब कि मेन हाईकोर्ट जबलपुर है। यहां पर आप देखोगे तो बता दिया गया है सहायक ग्रेड 3 के ये पद हैं। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब है कि भाई यहां पर कोई इंटरव्यू नहीं है, एग्जाम देना और ज्वाइनिंग करना, कोई फिजिकल भी नहीं है। यहां पर आप देखोगे तो आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि भाई आज से 17 से प्रारंभ हो रही है। 17 अगस्त से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। दोपहर 12 बजे से आज से आप क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि इन्होंने रखी है वो है 15/9 शाम 5 बजे, यानी कि सितंबर 15 तारीख, लगभग 28 दिन के आसपास का समय दिया है। कुछ गलती हो जाए तो 1-2 दिन ऊपर दी, सुधार करने के लिए। ऑनलाइन आरंभ परीक्षा तिथि जो है इसकी सूचना ये बाद में जारी कर देंगे, अभी इन्होंने जारी नहीं करी है, यानी कि ज्यादा डिले नहीं होगा। 1 या 2 महीने में एग्जाम हो जाएगी। तो अगस्त, सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर एंड तक एग्जाम हो जाएगी आपकी। तो समय बहुत कम है इसके लिए। यहां पर आप देखोगे तो इसका पे स्केल है 1900 ग्रेड पे, 20,000 इसकी बेसिक सैलरी जाती है, ध्यान रखना। और पदों की संख्या 1100 प्लस, यानी 1174 पद यहां पर देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को। ये आप देख पा रहे हो। ये सारे कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसियों के बारे में बता दिया उन्होंने। यहाँ पर लिख दिया है कि भाई अगर कुछ परिवर्तन करना रहा पदों में तो हम कर सकते हैं एग्जाम के टाइम के पहले पहले। बाकी उन्होंने बता दिया है कि पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी अर्हता क्या है। देखो, पद के लिए पहली बात, सबसे पहली योग्यता है एनी ग्रेजुएट आपको होना होगा। किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, यानी आपके पास में आप पास कर चुके हो। जिस दिन आवेदन भर रहे हो, मान लो कल आवेदन भरोगे तो आज आपके पास में डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आप क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फाइनल सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर में तो आवेदन भर दो, नहीं होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है। साथ में सीपीसीटी स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फॉर्म एमपी है ना, होना चाहिए आप लोगों के पास में। तो ये भी क्वालिफाई होगा तभी आवेदन भर पाओगे। और तीसरा 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर जैसे कि डीसीए पीजीडीसी होता है तो वो चाहिए। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी योग्यता कौन सी है। ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सहायक के जो वैकेंसी आने वाली, वही वाली वैकेंसी, वही योग्यता यहाँ पर रखी है। तो ये बड़ी बात है। साथ में यहाँ पर देखोगे मध्य प्रदेश शासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ पर बता दिया है कि 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा का मतलब क्या है। तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि इस द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, मुक्त विद्यालय, नेशनल वाला हो,
शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कर रखा हो, शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स कर रखा हो तो मान्य कर लिया जाएगा। आप कंप्यूटर डिप्लोमा में क्या और मान्य कर सकते हैं ना, मान्य होगी जैसे कि बी हो गया, IT हो गया, MCA हो गया, BCA हो गया, मान्य कर लेंगे, है ना। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा कि BSc BCom डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्ययन कराया जाता है वो मान्य नहीं होगी। जैसे कभी कभी होता ना, BSc कर ली, BCom कर ली, उसमें कंप्यूटर होता है एक अलग से विषय, तो वो डिग्री मान्य नहीं होगी, समझ लेना। ये बताया इन्होंने यहाँ पर। इसकी PDF पूरी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम के लिंक का जुड़ जाना, वहां आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आयु की बात बता दी। मध्य प्रदेश व अन्य राज्य के पुरुष आवेदन करेंगे 40 वर्ष की आयु तक। 18 मिनिमम एज है। साल की भर्ती कैलेंडर वर्ष जो होगा उसका जैसे कि 1 जनवरी रहेगा ये 2026 का, 18 वर्ष मिनिमम, अधिकतम 40 वर्ष सभी में। हाँ, महिला और दिव्यांग के लिए 5 साल और छूटे, 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ में आवेदन की फीस 2 प्रकार से ली जाएगी, अभी एग्जाम की, फिर स्किल होगा तो उसके अलग से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परीक्षा शुल्क इसका 200 रुपए है। सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क जो है कुल मिलाकर 700, मतलब कुल मिलाकर 900 यानी 1000 रुपए के आसपास ये आपसे लेते हैं चार्ज, ठीक है। इसी के साथ परीक्षा की योजना जो है 2 प्रकार से है। पहले ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक पूछे जाएंगे। इस 100 अंक में क्या विषय रहेंगे बताने वाला हूं। हिंदी टाइपिंग की कौशल परीक्षा आपसे 50 अंक की करी जाएगी। इसमें आपको एक अलग से सेंटर दिया जाएगा, इसका फॉर्म अलग डलेगा, आपको बुलाया जाएगा और जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपको टाइप करना रहेगा, ठीक है। तो आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। ये रहा आप लोगों का पहले सिलेबस, एक प्रश्न का एक उत्तर और यहाँ कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है ना। GK GS इंक्लूडिंग GS और MP 20 प्रश्न 20 नंबर का, बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। मैथ और लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक के हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। जनरल हिंदी जो है 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के, हिंदी ही मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। इंग्लिश नॉलेज जो है 20 प्रश्न 20 अंक के होंगे, इंग्लिश होगा। और कंप्यूटर नॉलेज 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के, इंग्लिश में होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पर आप लोग भाई कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे ना उसको पढ़ना इंग्लिश फॉर्मेट में, क्योंकि वो इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में नहीं आएंगे कि मेमोरी का फुल नाम क्या, ऐसा कुछ नहीं आएगा, बाकायदा पूरा इंग्लिश रहेगा भरा हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंप्यूटर इनका मेन विषय है एक प्रकार से, तो वो 20 प्रश्न पूरे इंग्लिश में रहेंगे। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय ध्यान रखना कि जब एग्जाम दोगे तो वहां हिंदी में क्वेश्चन नहीं होगा कंप्यूटर का, पूरा इंग्लिश में होगा। तो उस लेवल के हिसाब से तैयारी थोड़ी सी करना कंप्यूटर की, ठीक मेरे भाई। 2 घंटे का पेपर होगा, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं, अच्छा समय आराम से निकाल दोगे। इसके बाद में हिंदी टाइपिंग की कौशल परीक्षा होगी, पेपर क्वालिफाई कर लोगे, रिजल्ट आएगा, फिर वापस आवेदन भरने की लिंक देगा आपको, फिर आपसे पैसे वापस लेगा और इसका फॉर्म भरवाएगा। तो जो आपने दस्तावेज लगाए हैं परीक्षा में उन दस्तावेज का वेरीफाई और आपका रिजल्ट परीक्षा पास का वो यहाँ पर लगाना हिंदी टाइपिंग के लिए मांगा जाएगा। इसके बाद में ये आपकी परीक्षा होगी। आवेदन पत्र समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको लगाना होगी और ये आपको यहाँ पर परीक्षा देना होगी। हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा है तो पोर्टल चार्ज लगेगा, वही 700-800 रुपये जो लगना वो लगाएंगे लोग। इसके बाद में हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड आपको टाइप करना है, 50 नंबर का होगा। 10 मिनट का समय दिया जाएगा, अच्छा खासा समय, आराम से कर सकते हो। एरर होने पर, गलतियां होने पर नंबर काटा जाएगा, ठीक है। यहाँ सब कुछ बता दिया गया है। हिंदी टाइपिंग मूल्यांकन जो है CBSE द्वारा निर्धारित अंकों के आधार पर करा जाएगा। प्रत्येक बैक स्पेस पर 0.10 अंक भी काटे जाएंगे, यानी कि आप बैक स्पेस का उपयोग कर रहे हो, बार बार चीजें हटा रहे हो, गलत हो रही है तो नंबर भी काटा जाएगा। तो सारी अपडेट आपको मिल गई है। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें रोजगार गुरु को, ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, ताकि वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस भर्ती को भरना चाहते हैं, आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर देना, मैं पूरी अपडेट आपको और भी वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी तैयारी में लग जाइए। इसके लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। मुलाकात होगी आप लोगों से बहुत जल्दी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।